अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th बुक फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी टुडेस लेक्चर इज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स कि आज जो हम अपना लेक्चर को पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 6.1 A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. Numerical 6.1 A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. एक बंदे ने क्या किया है, एक कार जो है गधा गाड़ी उसको 35 मीटर तक जो है वो खींचा है, एक फोर्स उसने 300 न्यूटन लगाई है। हमने उसका वर्क फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा फोर्स F इज इक्वल टू 300 न्यूटन, distance S is equal to 35 meter and work W is equal to be calculated. Solution according to formula W is equal to F into S and W is equal to 300 multiplied by 30 300 multiplied by 35 and W is equal to 10,500 जूल कि जो वर्क डन हुआ है वो 10,500 जूल का वर्क जो है वो डन हुआ है। और ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 2। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential एनर्जी स्टोर्ड इन इट के एक ब्लॉक को जो है 20 न्यूटन जो है वज़न है जिस एक ब्लॉक का उसको 6 मीटर ऊपर तक उठाया गया है। आपने इसमें से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। गिवन डाटा फोर्स F इज इक्वल टू WmG 20 Newton, height is h 6 meter. Solution according to potential energy according to potential energy E
is equal to potential energy is equal to mgh. पुटिंग वैल्यूज़ कि mg की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 20 थी, h की वैल्यू 6 थी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर 20 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 120 जूल, यानी 120 जूल जो उसमें से जो एनर्जी है वो यूज स्टोर थी, यानी 120 जूल एनर्जी उसमें स्टोर थी। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3 6.3 a car weighing 12 kilonewton has speed of 20 meter per second. Find its kinetic energy. 6.3 is a car weighing 12 kilo Newton has a speed of 20 meter per second. Find its kinetic energy. Given data, W is equal to mg is equal to 12 kilo Newton. mg is equal to 12 multiplied by 10 raised to power 3 Newton. m multiplied by 10 is equal to 10 raised to power 10 per 3. m will be equal to 12 multiplied by 10 raised to power 3 over 10 will be equal to कि यहाँ जो 10 की 3 पावर थी वो एक 10 की पावर के साथ कट जाएगी और 10 की पावर 2 रह जाएगी। वो क्या हो जाएगी हमारे पास है किलोग्राम, और v हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv square. काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12 to 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 का स्क्वायर जो हम 400 लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2400 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 जूल, और काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 240 किलो जूल के 240 किलो जूल भी वो एनर्जी हो सकती है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 240 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 जूल। और ये क्या है, इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक कार के 12 किलो न्यूटन जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी उसमें मौजूद थी। नेक्स्ट, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 4 6.4 a 500 gram stone is thrown up with velocity of 50 meter per second. Find its first potential energy at maximum height, kinetic energy and it hits the ground. Numerical number 6.4 a 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second.
find its potential energy at maximum height and kinetic energy when it hits the ground. Given data, mass 500 gram, .5 kg. Initial velocity vi is equal to 50 meter per second. Final velocity vf is equal to 0. To find potential energy and kinetic energy. Solution: potential energy is equal to mgh. For height, two gs is equal to vf square minus vi square, and 2 minus 10 into h is equal to 0 minus 15 square, minus 20 h is equal to minus 2 to 5, h is equal to minus 2 to 5 over minus 20. तो फिर h की वैल्यू होगी 11.25 मीटर कि वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 11.25 मीटर कि हमने इक्वेशन से ड्राइव किया है कि 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो 2gs की जगह हमने हाइट को पुट किया और इसके साथ सारा इसके सारे जो भी हाइट है वो फाइंड आउट की। नेक्स्ट इज potential energy is equal to mgh. Putting values, potential energy is equal to 0.5 multiplied by 10 multiplied by 11.25. Then potential energy is equal to 56.25 joule. Kinetic energy is equal to 1 to vi square, and 1 over 2 is equal to multiplied by 0.5 multiplied by 15 square. 1 over 2 multiplied by 0.5 multiplied by 2 to 5 is equal to 56.25 joule कि वो किसके बराबर है 56.2 जूल के। कि ये क्या थी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी और पोटेंशियल एनर्जी है 56.25 जूल। ये दोनों पॉइंट्स जो हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करने से, ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 5। On reaching the top of a slope, reaching the top of the slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist
the mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. कि जो ही एक स्लोप जो 6 मीटर हाई है वहाँ पे पहुँचने पे जो स्पीड उसको लगी है वो 1.5 मीटर पर सेकंड लगी है। हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि जो इस मैथ में साइकिलिस्ट के ने यूज़ की है। गिवन डाटा इज given data, height of inclined plane h is equal to 6 millimeter, initial speed vi is equal to 1.5 meter per second. Find kinetic energy and पोटेंशियल एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि जस्ट लाइक अगर हमारे पास स्लोप कुछ यूँ मौजूद है कि ये 6 मीटर की एक स्लोप है और बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। अब मास ऑफ साइकिलिस्ट m is 40 kg, kinetic energy is 1/2 mv square. Putting values, kinetic energy है 1/2 mv square, तो ke is equal to 1/2 multiplied by 40 multiplied by 1.5 square, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 45 जूल। कि जो काइनेटिक एनर्जी उसको स्लोप से ट्रैवल करने के लिए एक साइकिलिस्ट को यूज़ हुई है वो 45 जूल है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। पुटिंग वैल्यूज P dot E is equal to 40 multiplied by 10 multiplied by 6, PE is equal to 2400 जूल। के PE किसके बराबर है 2400 जूल के बराबर है। ये इसको पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हुई है यहाँ। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 6.6। ए मोटर boat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Calculate the power of its engine. A motor boat moves at a steady speed of 4 meter per second. Water resistance acting on it is 400 Newton. Calculate the power of its engine. Given data, speed of motorboat is equal to V is equal to 4 meter per second. Force F is equal to 4000 Newton. Power P to be find out. Solution:
according to formula P is equal to W over T, then P is equal to F dot S T. P is equal to FV, therefore S over T is equal to V कि F डॉट एस टी के बराबर है, जबकि S over T V के बराबर है. अब हम पुटिंग वैल्यूज इन P डॉट एफ वी, P F हमारे पास 4000 और V 4, तो P इज इक्वल टू 16,000 वाट और P इज इक्वल टू 16 किलो वाट कि 16 किलो वाट वहाँ जो है वो पावर जो है उस इंजन को चाहिए कि वो वाटर को ड्राइव कर सके. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 7. A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. कि a man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. कि एक ब्लॉक को खींचने के लिए 300 न्यूटन की जो है वो फोर्स लगी है 50 मीटर तक 60 सेकंड में. तो अब हमने इसकी पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है. गिवन डाटा इज फोर्स F इज इक्वल टू 300 न्यूटन, टाइम T is equal to 60 seconds, height H is equal to 50 meter, power P to be find out. Solution according to equation P is equal to W over T, P is equal to F dot S T, S is equal to H, so P will be equal to F dot H over T. पुटिंग वैल्यूज़, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम. तो P किसके बराबर होगा 300 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 60. तो 50 किसके बराबर होते हैं 300 के. तो फिर P विल बी इक्वल टू 250 वाट के जो पावर हम यूज़ करेंगे उस मैन ने ब्लॉक को पुल करने के लिए यूज़ की है वो 250 वाट्स यानी 250 वाट की पावर थी. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 7. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 8. 6.8 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 centimeter high. के अब 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find power if each step is 60 meter high. कि एक 50 किलो का जो आदमी है उसने 25 सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं वो चढ़े हैं 20 सेकंड में. अब हमने उसकी पावर जो है फाइंड आउट करनी है कि हर जो स्टेप है उसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है. गिवन डाटा mass M is equal to 50 kg, time T is equal to 20 second, number of steps 25,
height of each step is 16 centimeter. 16 over 100 will be equal to 0.16 meter. पावर P हम फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला के फार्मूले के मुताबिक क्या होगा. टोटल हाइट of 25 steps, h is equal to 25 multiplied 0.16 and h is 4 meter. Then power P is equal to be find out. P is equal to W over T. कि किसके बराबर है. W ओवर T के बराबर है. तो P हम F डॉट S ओवर T भी कह सकते हैं कि F किसके बराबर है. W इज इक्वल टू mg. क्या फिर W ओवर mg के बराबर है. देन नेक्स्ट इज P विल बी इक्वल टू mg डॉट h ओवर T. तो पुटिंग वैल्यूज P is equal to 50 multiplied by 10 multiplied by 4 over 20. 0 0 2 2 is 4. P will be 5 into 2 100 वाट है कि कितनी फोर्स लगेगी इसको. 100 वाट की फोर्स लगेगी इतने स्टेप्स चढ़ने के लिए. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 9. Calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds. Numerical number 9 is calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds. कि हमने एक पावर प्लांट जिसको हमने जो लिफ्ट करता है 200 किलो पानी एक हाइट जिसमें 6 मीटर है. गिवन डाटा mass m is equal to 200 kg, time t is equal to 10 second, height h is equal to 6 meter. Power P to be power P according to formula P is equal to W over T and P is equal to F dot S over T. फिर हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो P क्या हो जाएगा mg h ओवर T के बराबर होगा कि वो mg T हो जाएगा. देन पुटिंग वैल्यूज तो P विल बी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 10 एंड P विल बी इक्वल टू 1200 वाट है कि उसको कितने पावर चाहिएगी. वो सिर्फ 1200 वाट पावर है यूज़ करेगा. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 9. लास्ट न्यूमेरिकल इज 6.10. एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes
to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Find efficiency. Last numerical, an electric motor of 1 HP is used to run water pump. This water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. This tank has a capacity of 800 liters, height of 15 meter. Find the actual work done and find efficiency. Given data, power is 1 HP, which is equal to 746 watt. Time is 10 minute, which is equal to 10 into 60 seconds into 600 seconds. के पावर उसकी 746 वाट के बराबर है और टाइम 600 सेकेंड्स है. हाइट 15 मीटर. कैपेसिटी इज 800 लीटर. सॉल्यूशन, हमने वर्क और एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है. पहले सबसे पावर के वर्क डन ओवर टाइम टेकन, यानी P इज इक्वल टू W ओवर T. तो फिर W फाइंड करने से P इंटू T होगा. तो पुटिंग वैल्यूज, तो सबसे पहले हम वर्क फाइंड आउट करेंगे, कितना वर्क जो है डन. पावर हमारे पास 746 थी और टाइम 600. तो फिर वर्क कितना हो गया 447,600 जूल. ये वर्क हुआ उस इलेक्ट्रिक मोटर का. नाउ रो इज इक्वल टू M ओवर V. M इज इक्वल टू रो इंटू V. तो फिर V क्या है 800 लीटर्स है. तो फिर V को हम ऐसे लिख सकते हैं 800 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर -3. और M किसके बराबर है 1000 मल्टीप्लाई बाई 800 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3. तो M विल बी 800 kg कि M 800 kg होगा. ये मैथ था. नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट फाइंड आउट करेंगे कि W इज इक्वल टू MGH. कि W किसके बराबर है MGH के 800 मल्टीप्लाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 15. तो आंसर विल बी 1,20,000 जूल. फिर इनपुट हमारे पास था, ये आउटपुट है और इनपुट था 4476,000 जूल. एफिशिएंसी, कि हम उस मोटर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे. तो एफिशिएंसी विल बी आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100. पुटिंग वैल्यूज 12,000 over 44,760 multiplied by 100. It will be 26.8%. कि उस इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी कितनी होगी 26.8% होगी. ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 और ये थे आपके न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th बुक फिजिक्स. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.